राधे। ज्योतिष में हम आज बात करते हैं नगों की। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नगों से बचने के लिए सूर्य को जल देना चाहिए, तो उससे भी उन नगों का प्रभाव मिल जाता है और उस ग्रह की जो अशुभता है, किसी भी ग्रह की, चाहे वो मंगल की हो, सूर्य की हो, चंद्रमा की हो, बुध की हो या बृहस्पति की हो, सबकी अशुभताएं शुभता में परिवर्तित हो जाती हैं। और नग बहुत कीमती आते हैं। किसी का स्थिति नहीं होती कि वह नग खरीदे, तो उसे क्या करना है? सबसे अच्छी चीज है नगों के स्थान पर जड़ी धारण करे। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये जड़ी वही प्रभाव दिखाती हैं जो नगों से होता है। जिस प्रकार संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचा दिए थे, आज इस युग में कोई जड़ी और बूटियों के बारे में नहीं जानता है, तो हम उससे वंचित हो गए हैं, उनके प्रभाव से वंचित हो गए हैं। लेकिन फिर भी नगों का प्रभाव अगर जड़ी बूटियों से लेना है तो क्या करेंगे? सूर्य माणिक धारण करना है तो सूर्य का प्रभाव बढ़ाता है, उसकी अशुभता दूर करता है। इसके लिए माणिक के स्थान पर अगर बेल की जड़ को धारण करें तो वह इसको शुभ कर देगा और सूर्य की जो भी कुंडली में कमी है, सूर्य की अशुभता है, उसे दूर कर देगा। नग धारण करने में यह देखा जाता है कि 6, 8, 12 भाव में वह ग्रह ना पड़ता हो तब नग धारण करना चाहिए। लेकिन जड़ी का ऐसा प्रभाव है कि वह ग्रह कहीं पर भी अशुभ हो तो वह शुभ हो जाएगा अगर हम यह जड़ी धारण करेंगे। और सूर्य के कारण जो शरीर में रोग होते हैं, जैसे सूर्य से हृदय रोग होता है और आत्मबल की कमी हो जाती है, तो बेल की जड़ को अगर गुलाबी धागे में धारण करें तो वह शुभ हो जाएगा और शुभता देगा और उससे ये शरीर के रोग दूर होंगे। और अगर नहीं है तो आगे जीवन में नहीं होंगे। लेकिन उस जड़ी की शुद्धि को ध्यान में रखना है, उस पर मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करनी है और बीच में 4-6 महीने में दोबारा फिर से करना है, ताकि अगर हम कहीं किसी शव यात्रा में गए हों या किसी गंदी जगह पर चले गए हों तो वह अशुद्ध हो गई तो उसे शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद चंद्र ग्रह के लिए मोती धारण करते हैं। यह मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर है या पाप प्रभावी है तो अगर मोती की जगह हम खिरनी की जड़ धारण करें तो वह शुभ हो जाएगा और मन प्रबल हो जाएगा। जो हमारे मन में अस्थिरता है वह दूर हो जाएगी और स्थिर मन से जब भी हम कोई कार्य करेंगे तो वह जरूर सफल होगा। उसके बाद बुध ग्रह विधारा की जड़ से अगर पन्ना पहनते हैं तो भी वही गुण प्रभावी होंगे जो विधारा की जड़ से होंगे। विधारा की जड़ से एक तो वाणी, अगर अपनी वाणी में कोई दोष है तो वो दूर हो जाएगा। अगर पेट में कोई रोग है तो वह दूर हो जाएगा। और अगर चर्म रोग है यानी कि त्वचा रोग है तो वह भी दूर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम विधारा की जड़ धारण करते हैं तो ये रोग शरीर में नहीं होंगे और व्यापार वृद्धि होगी, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। तो विधारा की जड़ ये सारी चीजों में शुभता देगी और उन्नति देगी। उसके बाद मंगल ग्रह में मूंगा धारण किया जाता है। यह
साहस और पराक्रम को बढ़ाता है, और रक्त विकार को, यानी कि हमारे खून में जो रोग हो जाता है, खून के माध्यम से जो भी रोग होते हैं, संक्रमण जो हो जाता है खून में, उसको दूर करता है। मूंगा अगर न धारण किया जा सके, जैसे ये महंगा हो या पैसा न हो, तो खैर की जड़ यानी अनंत मूल की जड़ को धारण करके रक्त विकार से बचा जा सकता है, और मंगल ग्रह की अशुभता को दूर किया जा सकता है, पराक्रम को बढ़ाया जा सकता है, और फिर चारों तरफ विजय ही विजय। और उसके बाद बृहस्पति ग्रह, पुखराज धारण करने से बृहस्पति ग्रह की सब कमजोरियां दूर होती हैं। और अगर पुखराज महंगा है, 18-20 हज़ार रुपये का है, और न धारण कर सकते हों, तो हम केले की जड़ धारण करके उसके वही गुण अपने शरीर को दे सकते हैं, और बृहस्पति की अशुभता को दूर कर सकते हैं। और वह क्या करेगा? शरीर में जो मोटापा होता है वह बृहस्पति ग्रह के कारण होता है। तो एक तो शरीर को सुव्यवस्थित करेगा, बिल्कुल ठीक कर देगा, और मोटापे को भी दूर करेगा, या मोटापा न हो ऐसा वह इंतजाम कर देगा केले की जड़। और दूसरा, विद्वता देगा, विद्वान बना देगा, अपने आप को 100 लोगों में बोलने की अक्षमता दे देगा, यानी कि शासन करा देगा। विद्वान जिसका दूसरे आदर करते हो। इस तरह से हुई ये 5 ग्रहों की बूटी जड़ धारण करने से जो प्रभाव होते हैं, और इसके बाद आगे के ग्रहों को आगे की वीडियो में बताया जाएगा। जय श्री राधे।